हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे आज। इसके पूर्व इसका एक सेट जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही आपको प्ले लिस्ट में जा करके इसके प्रथम सेट को आप वहाँ से लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 2 को। फिर से रहा सेट नंबर 2, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। सेट को पूरा लगेगा फ्रेंड्स और अंतिम में अपना स्कोर जरूर हमें बताइएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत के आपको प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट स्पेस ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हुमायूं के द्वारा यह आपको मुद्रा का स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया। इसके बाद के जो भी इसके शासक है, अर्थात आपको मुगलों के शासक जो भी है वो सब स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन लगातार जारी रखे। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछ रहा है। 1857 के विद्रोह के समय पूछ रहा है, तो राइट होगा बस ऑप्शन नंबर सी, अर्थात लॉर्ड कैनिंग था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। याद होगा फ्रेंड्स, 1857 के क्रांति के बाद में आपको यहाँ का अर्थात गवर्नर जनरल का यहाँ का जो गवर्नर जनरल का जो पद था वह समाप्त कर दिया गया और यहाँ पे जो शासन व्यवस्था आ गया वह सीधे क्राउन की सत्ता के हाथ में, क्राउन के पास चला गया और यहीं के अर्थात गवर्नर जनरल को नाम बदल के आपको जनरल वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा, वायसराय बन गए। इस तरह से आपको लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय भी है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या था, ये पूछा रहा है फ्रेंड्स। अर्थात भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पर पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम पूछ रहा है फ्रेंड। राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अशफाकुल्लाह खां। यह आपको रिकॉर्डेड मुस्लिम था जिसको फांसी दिया गया था। याद होगा फ्रेंड्स, जिससे यह एक स्वतंत्रता सेनानी जो काकोरी कांड हुआ था उसी में अब अहम भूमिका निभाया था और इसी के जुर्म में इन्हें 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को जो फैजाबाद जेल में है इन्हें फांसी दे दिया गया था। यह आपको प्रथम मुस्लिम था जो रिकॉर्डेड रहा। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, कौन थे ये बताना है। भारत के प्रधानमंत्री अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, अर्थात चर्चिल जो था वह आपको भारत छोड़ो आंदोलन के समय में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। बात की जाए फ्रेंड्स आपको विंस्टन चर्चिल का कार्यकाल क्या, तो 40 से 45 तक इसने अपना इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में यह रहा था जिस समय अपना भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 वर्षों के अंतराल में होता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। यह आपको अर्थात महाकुंभ की बात की जाए तो महाकुंभ आपको 4 जगहों पर लगता है भारत में। याद होगा फ्रेंड्स आपको, एक जगह प्रयाग है, दूसरा हरिद्वार है, तीसरा आपको उज्जैन है और चौथा आपका नासिक है। यह इस तरह से आपको 4 जगहों पर आपको यह महाकुंभ लगता है। अर्ध महाकुंभ भी आपको लगता है जो 6 बरस पर लगता है। प्रयाग में 2 कुंभ लगते हैं जो 6 बरसों पर लगता है, इसे अर्ध महाकुंभ के भी नाम से जानते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखिए, यहाँ पे महाकुंभ पूछा है, अर्ध महाकुंभ नहीं पूछा है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ऑप्टिमस किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया आपको प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है, किस कंपनी द्वारा यह लॉन्च किया गया है, जल्दी से बताइए। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात टेस्ला के द्वारा यह लॉन्च किया गया आपको रोबोट है जो आपको कार चलाने के लिए काफ़ी यह महत्वपूर्ण है। यह टेस्ला के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली की बात की जा रही है फ्रेंड्स, किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दिया गया है, जो आपको साइबर घटनाओं से संबंधित को निगरानी रखने के लिए, इस तरह के बातों को निगरानी रखने के लिए लॉन्च किया गया आपको दक्ष प्रणाली है, पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली।
इस तरह से ए यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया किस संस्था ने दक्ष नाम से एक नई आपको सुपर टेक पहल का शुरुआत किया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात SBI, फिर वहीं आपको दिया गया है 2 बार क्वेश्चन को आपको कर दिया गया है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है कूनो राष्ट्रीय उद्यान जहाँ चीतों को लाया गया था किस राज्य में अवस्थित है, अर्थात कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, जल्दी से बताइए। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात मध्य प्रदेश में यह अवस्थित है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पे चीतों को लाया गया और उसका लालन पालन किया जा रहा है ताकि भारत में भी इसकी संख्या में वृद्धि हो सके। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया गया है युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है, युद्ध अभ्यास नाम से भारत किसके साथ अपना यह आपको सैन्य अभ्यास करता है, ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के साथ यह करता है युद्ध अभ्यास। भारत और अमेरिका के बीच होने वाला आपको एक युद्ध अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। यह अभी 2022 में उत्तराखंड के आपको औली में हुआ था, यह याद रखेंगे, उत्तराखंड के औली जगह पे हुआ था युद्ध अभ्यास, या औली नामक जगह पर, जो कहाँ अवस्थित है, तो उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये बताना है। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में आपको किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात सुभाष घई को यह सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर बात की जाए सुभाष घई के बारे में, तो ऐसे निर्देशक थे जो आपको कर्ज, विश्वनाथ, परदेश, खलनायक जैसे फिल्मों को इन्होंने बनाया है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। साइरस मिस्त्री जिसकी 4 सितंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, किस भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह के पूर्व आपको अध्यक्ष थे, ये पूछ रहा है अपन। तो यह आपको अदानी के नहीं थे, आपको लॉस टूब्रो को भी नहीं थे। आगे दिया हुआ है 2 और ऑप्शन दिए गए हैं, आदित्य बिरला ग्रुप दिया हुआ है, टाटा समूह दिया हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात ये टाटा समूह से संबंधित थे। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का एक पुरुष का एकल खिताब पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात कार्लोस अल्काराज ने जीता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। यह आपको 11 सितंबर 2022 को हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, ये पूछ रहा है। 23 में हो भी गया है फिर से, तो कौन सा देश किया था, तो ऑप्शन नंबर बी, यह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। बी फ्रेंड्स का राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है, ये पूछ रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंकिंग पूछ रहा है 2020 वाले में। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी 40वां स्थान आपका भारत का है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, उसको आपको बताना है, कौन सा बातें आपको सही नहीं है। तो यह आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन यह 1930 में आयोजित हुई थी, यह कथन आपको सत्य है। इसे साइमन आयोग के रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी आपको सही है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, ये भी आपको सही है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था, ये आपको सही नहीं है। कांग्रेस में इसमें भाग नहीं लिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपको हुआ जो 31 में हुआ था, उसमें भाग लिया गया था कांग्रेस के द्वारा। गांधी जी ने उसमें स्वयं भाग लिए थे कांग्रेस की तरफ से। ये इस तरह से फ्रेंड्स आपको जो 4th दिया गया है आपको कथन, वह सही नहीं है, इसलिए डी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा, अर्थात सही गलत कथन है, डी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 15वीं जनगणना 2011 के शुभांकर किसे बनाया गया था, ये पूछ रहा है।
15वीं जो जनगणना हुई थी 2011 में, इसका शुभंकर क्या था ये पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात शिक्षिका जो थी वह आपको 2011 की जनगणना का शुभंकर थी। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है, उसका आपको चयन करना है। श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सा निम्नांकित में से कौन सा आपको क्रम सही है, उसका चयन करना है। तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो दिया हुआ है शिवालिक, उसके बाद में महान हिमालय, उसके बाद में लघु हिमालय। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, सही क्रम आपका डी था। नेक्स्ट आपको लघु हिमालय स्थित है, लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके मध्य में आपको स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात शिवालिक और महान हिमालय के बीच अवस्थित है, मध्य में। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है। हिमालय का जो अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार से बता ही दिए पर सबको, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, चारों आपको याद रखेंगे। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है ये बताना है। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है यह सही है, अर्थात इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। ये आपको सही है, पंचायती राज में 3 श्रेणियां हैं, बताई हैं आपको फ्रेंड्स, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। उसके बाद में इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है, ये भी आपको कथन सत्य है। जबकि जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, इसके सदस्य के रूप में। इस तरह से फ्रेंड्स तीनों ऑप्शन जो है दिए गए हैं, इसके बारे में डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ होता है ये पूछ रहा है फ्रेंड। गिलोटिन का मतलब क्या होता है, तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विधेयक पर बहस को बंद कर देना, यही आपको गिलोटिन का अर्थ होता है। यह समझ सकते हैं फ्रेंड्स, गिलोटिन मतलब समापन से संबंधित होता है। किसी भी बिल पर बहस जो होती है, बहस पे उस बहस को समाप्त करना ही गिलोटिन का मतलब होता है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कब हुई ये पूछ रहा है फ्रेंड। राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1954 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई। यह किसके सिफारिश पर ये पूछता है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स आपको, पॉल एच एपल्बी के आपको 1993 ईस्वी में, 1953 में फ्रेंड्स आपको 1953 ईस्वी में सिफारिश, इसी के सिफारिश पर इसका स्थापना हुआ था। 1954 में 53 पे इसने सिफारिश किया था और 54 में इसकी स्थापना हुई थी, पॉल। इस तरह से सी फ्रेंड इसका राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है, गिल्ट एड बाजार किससे संबंधित है। गिल्ट एड बाजार किससे संबंधित है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार से संबंधित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है, ईमेल पते में 2 भाग कौन से होते हैं ये पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन नाम, ये दोनों होते हैं ईमेल पते में। डी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, द ट्रूथ वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी किसकी आत्मकथा थी, किसकी आत्मकथा है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कमला हैरिस की यह आपको आत्मकथा है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। अभी वहाँ के उपराष्ट्रपति के रूप में कर रहे थे कमला हैरिस। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कीवी फल के लिए जैविक आपको प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है ये बताना है। कीवी फल के लिए, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अरुणाचल प्रदेश बन गया है। कीवी फल के लिए आपको प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्म जीवों से युक्त पदार्थ होता है, इनमें से जैव उर्वरक कौन सा है ये पूछ रहा है फ्रेंड, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दिए गए ऑप्शन में, तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी है आपका फ्रेंड्स। एजोस्पिरिलम जो है वह आपको जैव उर्वरक या जीवित सूक्ष्मजीव से युक्त आपको पदार्थ है फ्रेंड्स। आपको याद होगा जो वैसे उर्वरक जो आपको
मुख्य रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वैसे ही यह पदार्थ है जिसको आपको फ्री नाइट्रोजन को आपको नाइट्रेट में बदलने वाला होता है। इस तरह से आपको यह जैव उर्वरक की श्रेणी में आता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है करगम कहाँ का लोक नृत्य है। करगम कहाँ का लोक नृत्य है, तो राइट का ऑप्शन नंबर आपको डी, यह आपको तमिलनाडु का लोक नृत्य है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट गांधी जी के प्रभावित करने वाले पुस्तक अनटू द लास्ट के लेखक कौन है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन आपको रस्किन इसके राइटर हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात बांग्लादेश जो है आसियान का सदस्य नहीं है। इसमें अगर बात की जाए आसियान के कौन से सदस्य है, तो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, वियतनाम है, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, उसके बाद में ब्रुनेई और लाओस है। इसमें आपको बांग्लादेश शामिल नहीं है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विमान भारत का स्वदेश में निर्मित आपको लड़ाकू विमान है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए, तेजस जो है आपको अनेक खूबियों वाला लड़ाकू विमान है जो भारत के द्वारा स्वयं से विकसित किया गया है। यह स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशा पूर्णा देवी किस भाषा के लेखिका थी, ये पूछ रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, यह बांग्ला भाषा की लेखिका थी जो जिसे 1976 ईस्वी में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपको ध्यान में रखेंगे। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है अटलांटिक पहुंचने वाली पहली आपको भारतीय महिला कौन थी, तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात मेहर मूसा थी। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। कब यह पहुंची थी ये भी पूछता है, तो 1977 में यह पहुंचने वाली महिला थी। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। अगला बढ़ते हैं, पृथ्वी पर लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात सीकुआ वृक्ष होता है वह लंबे समय तक आपको वृक्ष या पृथ्वी पर टिकता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है संगाई डियर किस राज्य का एक राजकीय पशु है, ये पूछ रहा है। संगाई डियर किस राज्य का राजकीय पशु है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात मणिपुर का यह आपको राजकीय पशु है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं। इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात गैरी बैकेल्स बने हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर है। अर्थात जो गैरी बैलेंस है वह 2 जगहों से खेल चुके हैं। एक में आपको जिम्बाब्वे से भी वर्तमान में खेल रहे हैं, इसके पहले वे आपको इंग्लैंड की तरफ से भी खेले थे। इस तरह से 2 देशों के लिए शतक जड़ चुके हैं। इस तरह से आपको दिया गया है। नेक्स्ट आपको गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैट बॉट लॉन्च किया है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बॉट इसने लॉन्च किया है जो आपको चैट जीपीटी की तरह काम करता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है हाल ही में किस शहर ने आपको मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया है, ये पूछ रहा है। किस आपको शहर में हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात पटियाला में हुआ है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार किस राज्य में खोजा गया है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, यह आपको तमिलनाडु में खोजा गया है। बी यह आपको तमिलनाडु नहीं आपको हो जाएगा फ्रेंड्स महाराष्ट्र में खोजा गया है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वर्ष 2023 में पद्म पुरस्कारों के तरह इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए, यह 6 लोगों को सम्मानित किया गया है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ने आदर्श कॉलोनी पहल को लॉन्च किया है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात इसने उड़ीसा ने लॉन्च किया है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है रंजीत गुहा जिसका हाल ही में निधन हुआ वह किस पेशे से जुड़े हुए थे, तो राइट ऑप्शन नंबर ए, ये इतिहासकार थे। नेक्स्ट दिया किस राज्य ने
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीजों को 10 लाख रुपए वित्तीय सहायता की घोषणा की है कि कौन सा राज्य है यह? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए अर्थात उड़ीसा राज्य ने 10 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा किया है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात उत्तर प्रदेश है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, यह पाकिस्तान को हराकर जीता है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है किस राज्य ने प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए एयर आपको प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की है? तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट किसने जारी किया है? ये पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, यह सीबीआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको देखिए भारतीय सेना ने किस देश में आपको एयर एक्सरसाइज खान एवेस्ट 2023 में भाग ले रही है? इसका नाम बताना है किस देश के साथ। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात यहाँ पर मंगोलिया के साथ यह भाग ले रही है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का व्यवसायिक संचालन कहाँ शुरू किया गया है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यह गुजरात में शुरू किया जा रहा है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। यह 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के यह भी है। इसका पावर के बात में तो 700 आपको इसका मेगावाट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे आपको मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात चेन्नई सुपर किंग्स है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया समान विज्ञान और गणित से दिए गए हैं। फर्स्ट आपको क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 51 के रूप में निम्नलिखित आपको ताप मापियों में से किसे आपको पायरोमीटर कहा जाता है? ये बताना है। पायरोमीटर किसे कहते हैं? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात विकिरण ताप मापी को पायरोमीटर के नाम से जाना जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपादित होती है? ये पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। यह आपको प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा संपादन होता है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है हाइड्रोजन से भरा हुआ आपको पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? ये बताना। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी, क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय घनत्व में कमी आती है, इसलिए इसके आमाप में वृद्धि होती चली जाएगी। सी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किसका आपको परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात लेड का प्रयोग नहीं होता है। बाकी जो दिया गया है यूरेनियम का, प्लूटोनियम का, थोरियम का, इसका आपको परमाणु आप कह सकते हैं परमाणु बमों के रूप में या किसी अन्य रूप में परमाणु के रूप में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। डी अर्थात लेड का इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट आपको दिया है ब्रह्मोस, जिसको हम लोग ब्रह्मोस या सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है, किसके द्वारा हुआ है? ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। या ब्रह्मोस का जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का है उसका निर्माण हुआ है, किसके द्वारा हुआ है? ये पूछा फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी भारत और रूस के द्वारा हुआ है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषय में अनुसंधान किया है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात जगदीश चंद्र बोस जो थे वे आपको भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों पर अनुसंधान किए थे। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको साइकिल और कारों के बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, क्यों प्रयोग करते हैं? ये पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात पहिए और धुरी के बीच आपको संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घटाने के लिए हम लोग इसका बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं।
पहियों में। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यह रुड़की में स्थापित किया गया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। पूछता है कब किया गया था, तो 1853 में किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, जो उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अर्थात रुड़की का वर्तमान नाम रुड़की के रूप में दिया गया है, लेकिन पहले इसका नाम जब 1853 में स्थापित हुआ था तो यह इस रूप में नहीं था, यह आपको थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से था 1853 में। बाद में इसका नाम बदल करके आपको IIT रुड़की कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिसका क्या होता है, ये पूछा है समस्थानिक में। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, जिसका परमाणु भार भिन्न परंतु अर्थात परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न होते हैं, तो वह आपको समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु संख्या 1 लेकिन परमाणु भार भिन्न, तो वह समस्थानिक कहलाएंगे। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अति मुलायम खनिज जो टाल्क मुख्यतः है, क्या है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। अति मुलायम खनिज जो टाल्क है, जिसको हम लोग सूप स्टोन भी कहते हैं, मुख्यतः क्या होते हैं, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यह मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः आपको इनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है कि उस पर निक्षेपण होता है। किसका निक्षेपण होता है, एल्युमिनियम के पृष्ठ पर। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत होती है। ये यहाँ बी फिर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, स्कंदन विधि द्वारा इसे साफ कर देता है फिटकरी। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया नीला थोथा किसका नाम है, तो कॉपर सल्फेट का नीला थोथा नाम होता है, अर्थात एक का जो है 4 हो जाएगा। आपको एप्सम सॉल्ट किसे कहते हैं, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो मैग्नीशियम सल्फेट को कहा जाता है, या इसका 3 हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, फिर से देख लीजिए, 4 हो जाएगा। 2 का जो हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा। बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं, अर्थात इसका 1 हो जाएगा। कास्टिक सोडा क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं आपको कास्टिक सोडा, इसका आपको 2 हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वह आपको राइट हो जाएगा। इसे आप भी मिलान कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है उन शराब त्रासदियों में जिसके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होता है हानिकारक पदार्थ है, कौन सा वह है, आपको पदार्थ हानिकारक है जिसको पीने से आपको अंधता चलाता है, शराब का वह कौन सा रूप है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी, मेथिल अल्कोहल को पीने से आपको शराबी को या कह सकते हैं किसी भी आदमी को अंधापन आ जाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड, जिससे वह पता लगा था कि यह शराबी नशे में है या नहीं है, या अल्कोहल ले रखा है या नहीं। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उसके फिल्टर पेपर पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। इसी के द्वारा जांच होता है कि वास्तव में उसने शराब पिया है अथवा नहीं, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जीवित एवं मृत जानवरों का अध्ययन होता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है जूलॉजी में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वास्तविक रूप से मछली है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली है। बाकी जो दिया गया है नाम है सिर्फ, लेकिन वह वास्तव में मछली नहीं है, किसी अन्य सदस्य का वह समूह सब है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यह क्वैरकस से आपको प्राप्त होता है।
क्वारकस होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखो मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर, यह काइक्स पे नहीं था फ्रेंड, सबको लैंगिक प्रजनन पर भी नहीं था। आगे दिया हुआ है यहाँ पे लैंगिक दिया, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लैंगिक जनन पर आधारित था और लैंगिक पे नहीं था, लैंगिक पे था, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया रक्त समूहों का खोज की थी, किसके द्वारा रक्त समूह का खोज हुआ था, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, कार्ल आपको लैंड स्टीनर के द्वारा खोज किया गया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। कब किया गया था, तो 1900 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखेंगे। 1900 में इन्होंने पता लगाया था कि ब्लड के जो इन्होंने रुधिर के 4 प्रकार बताया था, ए बी और ए बी और ओ की खोज इन्होंने ही किया था कैटेगरी के रूप में। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी, नीले एवं लाल रंग को प्रकाश को पौधे आपको तीव्र गति से अवशोषण करता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण से होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मानव शरीर में सबसे छोटी आंतस्रावी ग्रंथि कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि जो है आपको सबसे छोटी ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया, किसने तैयार किया, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात जॉन सॉल्क ने तैयार किया। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्न में से कौन सा जैविक मूल है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक मूल है ये बताना है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी, पन्ना जो है जैविक मूल है। बी इसका राइट आंसर है। पन्ना नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मूंगा होगा, अर्थात ए यहाँ पे कौन सा जैविक मूल है, तो ए यहाँ पे अर्थात मूंगा जो है जैविक मूल है। बाकी जो दिए गए हैं वो आपको जैविक मूल में नहीं होता है, पन्ना नहीं होता है, पुखराज भी नहीं है, मूंगा आपको जैविक मूल है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको दिए आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो मैथ और रीजनिंग का है, तो इसका सभी का सलूशन एवं आपको इसका हल कैसे होगा ये सभी हम लोग टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर दे देंगे, वहाँ से जुड़ करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, इस सेट को बना सकते हैं। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, साथ ही आप किसी एक ग्रुप में इसे शेयर कर दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।